हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 में चैप्टर नंबर 14 अन्य सांख्यिकी के क्वेश्चन से हम लोग जो है माध्यिका निकालना सीखेंगे। और वो माध्यिका जो है किसका है, तो वर्ग अंतराल का है। किसका माध्यिका है? वर्ग अंतराल का। ध्यान दीजिए, माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। ठीक, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई जगह माध्यक लिखता है तो कई जगह माध्यिका लिखता है। तो माध्यक और माध्यिका जो है एक ही है। माध्यक और माध्यिका क्या है? एक ही है। तो देखिए, आज ये हम लोग जो है, अगली वीडियो में भी मैंने माध्यिका निकालना बतलाया है, लेकिन ये जो माध्यिका है इसमें आपको जो है यन का मान जो है कुछ जो है अलग आएगा। n/2 का मान अलग आएगा। देखिए इसमें कैसे होगा। n/2 का मान अलग है कि इसमें जो है दशमलव में जाएगा। दशमलव में जाएगा तो कैसे इसको बनाइएगा। ठीक, देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया है। वर्ग अंतराल को लिखते हैं CI अर्थात क्लास इंटरवल, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। देखिए क्या दिया है, तो 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। इसकी जो बारंबारताएँ हैं वो है 4 है, 7 है, 18 है, 11 है, 6 है और 5 है। ठीक, तो माध्यिका निकालने के लिए जो है सबसे पहले ही दोनों दिए रहने पर, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए रहने पर हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। तो इसमें हम लोग जो है लिख देंगे क्या चीज़, तीसरा खाना जो है संचयी बारंबारता का है। ठीक, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को किससे लिखते हैं? तो CF से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? CF से। ठीक, संचयी बारंबारता निकाला किससे जाता है? तो देखिए बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकाला जाता है। देखिए संचयी बारंबारता निकालना जो है बहुत ही आसान है। केवल आप एक बार देखिए। देखिए यहाँ पर 4 है बारंबारता, तो यहाँ पर हम लोग 4 उतार लेते हैं। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब 4 में 7 को जोड़िए, तो 4 में तिरछा जोड़ना है। 4 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 11 होगा। कितना होगा? 11 हो जाएगा। ठीक, अब 11 में 18 को जोड़ेंगे तो 11 18 कितना होगा? तो 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। अब 29 में 11 को जोड़ेंगे तो 29 से 11 कितना होगा? तो 40 होगा। कितना होगा? 40। अब 40 में आपको 6 जोड़ना होगा, तो 40 6 कितना हुआ? तो 46 हो जाएगा। ठीक, अब 46 में 5 को जोड़ देना है। कितना आएगा? 51। ठीक, तो अगर इसको भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 51। तो बारंबारता के कुल योग को किससे लिखते हैं? तो यन से लिखते हैं। यानी यन बराबर कितना हुआ? 51 हुआ। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि अब इसमें जो है हम n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? n/2 निकालते हैं। तो n/2 देखिए, n को बड़ा से भी लिख सकते हैं, छोटा से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है n/2 निकालेंगे। n/2, तो n/2 का मान कितना है? देखिए n का मान 51 है, तो यहाँ पर हम लोग 51 बटा में कितना रख लेते हैं? 2। 51 बटा में 2। n का मान n/2 निकालेंगे तो n का मान 51 बटा में 2 है। इसको कटाएंगे, कितने बार में कटेगा? तो 25 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? तो 5। 2 दूना का 4 हो जाएगा। फिर बचेगा 1, 10 हो जाएगा। 2 5 10। फिर जो है दशमलव यानी 1 बचेगा, दशमलव देंगे 10 हो जाएगा। 2 5 10। यानी यहाँ पर जो है n/2 का मान कितना हम लोग निकाल लिए? तो n/2 का मान हो गया आपका बराबर हो गया n/2 बराबर हो गया कितना? तो आ गया आपका 25.5। अब देखिए 25.5 आ गया। तो अब हमको जो है n/2 का जो मान है, अब हमको जो है संचयी बारंबारता में खोजना है। n/2 का मान कितना है? तो देख रहे हैं 25.5। तो इसमें देखना है कि 25 से बड़ी संख्या या 25। 25 से देखिए 25.5 है, तो इसमें हमको देखना हो कि 25.5 है कि नहीं है। तो 25.5 नहीं है, तो इससे हम लोग बड़ी संख्या देखेंगे। तो 25 के बाद आने वाली बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रही है? तो 29। तो हम लोग जो है 29 के सामने जो है तीनों को क्या कर लेंगे? तो ये घेर लेते हैं। ठीक ना, तीनों को क्या कर लेंगे? घेर लेते हैं। ठीक, ये इतना हो गया।
अब हम लोग का काम करेंगे कि अब यल निकालते हैं। यल क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। यल जो होता है आपको माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग देखिए यही जो है आपका माध्यक वर्ग हुआ। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, तो 145 है। उच्च सीमा है, निम्न सीमा। तो यल का मान कितना लिख देंगे, तो 145 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 145। अब इसके बाद आता है सी एफ का बारी। क्या चीज़ का, सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है, 11 है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, 11 लिख देते हैं। इसके बाद 11 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, छोटा एफ। छोटा एफ का मतलब होता है कि माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो 18 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 18। और इसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, यच। यच का जो मान होगा ये वर्ग अंतराल की लंबाई होगा। तो कितना का अंतर है, देख लीजिए 140, 145, 150, यानी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यही जो है आपका यच हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसको जो है कुछ नहीं करना है, अब केवल माध्यिका के सूत्र पर इसको हम लोग रख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा उसी पे। ठीक ना, तो यहाँ पर माध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं या माध्यक का। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, ठीक। माध्यक को हम लोग किससे लिखते हैं, तो यम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यम से। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा, इसका सूत्र होता है यल प्लस ब्रैकेट में दे देंगे क्या चीज़, तो n/2 माइनस सी एफ बटा में, कुल के बटा में क्या होगा, छोटा एफ यहाँ पर गुणे क्या होता है, यच होता है। ठीक, अब इसी पे अब हम लोग मान रखेंगे। देखिए यल का मान कितना है, यहाँ पर दिख रहा है 145, तो यहाँ पर 145 लिख देंगे। ठीक, प्लस देखिए अब n/2 का मान कितना निकाले थे, तो 25.5 आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 25.5 माइनस सी एफ का मान कितना है, 11 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 11 बट्टा में देखिए छोटा एफ। छोटा एफ का मतलब मान कितना दिया है, तो 18 दिया है। और यहाँ पर यच का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है। ठीक, अब आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए अब ऊपर से कोई मतलब नहीं रह गया, अब यहीं से हल कीजिए। ठीक, अब 100 ये हो जाएगा कितना, तो आपका 145 हो जाएगा। अब प्लस में जो है अब इसमें से घटाएंगे, 25 में से 11 निकालेंगे, कितना बचेगा, 25 में से 11 को निकालेंगे, कितना बचेगा। तो अब देखिए 25 में से आपको 11 निकालना होगा। तो 25 में से 11 अगर निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, तो 14। तो यहाँ पर देखिए 0.5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 14.5 अब बटा में कितना है, 18 गुणे 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या काम करते हैं कि अब 145 हो गया, अब प्लस में अब 5 में अब इसमें गुणा कर देंगे, कटने लायक नहीं है, तो 50 25 हो जाएगा, 25 हो गया। इसके बाद हासिल 2, 5 का 20, 2 22 हो गया, हासिल 2। फिर देखिए 5 1 आई 5 2 7। अब कितने अंक के बाद दशमलव था, एक अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब बट्टा में कितना है, 18 है। ठीक, अब क्या काम करेंगे कि आप अगर यहीं पे अगर निकालना सोचिएगा तो निकाल सकते हैं, कटा सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर हम लोग 72 में, देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं 72.5 में कितना का हमको भाग देना है, 18 का। तो 18 चौका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 चौका कितना होगा, 72। अब देखिए अब ऊपर से जो है अब कट जाएगा, ऊपर से जो है क्या उतारना है हमको, दशमलव। दशमलव उतारना है, तो यहाँ पर पहले हम लोग दशमलव दे देंगे। क्या दे देंगे, 0.5। अब 5 उतारने के बाद जो अब देख रहे हैं भागा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, तो 0। फिर अब यहाँ पर 0 रख लेते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि अब 18 में इसमें भाग करेंगे, तो 18 3 54 बेसी हो जाएगा। 18 दूना का कितना होगा, 36। 18 दूना का 36, तो यहाँ पर 36 लिख दिया। कितना बचेगा, 100, यानी 100 यानी केवल हो जाएगा 14। अब 0 बढ़ा देते हैं, फिर कितना बचेगा, अब कितने बार में जाएगा, तो आपको जो है 18 का 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौका 72, 18 5 90, 18 6 108, 7 6 36, कितने बार में जाएगा आपका,
तो आपका अब इसमें देखना है कि कितने बार में जा रहा है, तो 18 साते 126। तो आपका यहाँ पर 126 लिख देते हैं। कितना बचेगा फिर इसमें, तो फिर इसमें बचेगा आपका कितना, तो यहाँ से दिया तो हो गया 10 में से 4 छः गया 4, ये हो गया 1। यानी आपको जो है इतना ही तक रहने दीजिए। इसको कटा कर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो इसको कटा कर लिख देते हैं 4 कितना आया है 027। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, तो 145 में कितना जोड़ देंगे, तो 4.027। तो ये कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 145 में 4 जोड़ दीजिए, केवल दशमलव के बाद वाला दशमलव में उतार देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 149 कितना हो जाएगा, 149 दशमलव में हो जाएगा आपका 027। देखिए हमको 2 अंक तक ही लेना है। हमको कितने अंक तक लेना है, दशमलव के बाद 2 अंक तक। तो तीसरा स्थान देखेंगे। तीसरा स्थान अगर 5 रहे या 5 से अधिक रहेगा तो आगे वाला में 1 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 से ज़्यादा है तो आगे वाला में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 149 दशमलव हो जाएगा आपका 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 जुट जाएगा तो 3। यही लगभग में आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।